भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के बैनर पर ईवीएम को लेकर तीखा हमला बोला जा रहा है। जोरदार आगाज हो चुका है। लगातार ईवीएम पर जिस तरह की बातें उठ रही हैं, उसको लेकर वामसेफ पहले से ही अपनी तैयारियां जोरों शोरों पर करके चलती चली आ रही है। अभी हमारे साथ हैं अर्चना गौतम जी, जिन्होंने अभी बीजेपी के लिए तीखा जहर उगलते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही। आपने बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधा है, जबकि चुनाव आयोग पूरी तरह से ये कह रहा है कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मुश्किल भी तो खड़ी हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं ये बात पूरे होशावास में और कहना चाहती हूँ अपने देश के नागरिकों से, बहुजन नागरिकों से, कि आज तक आपके अधिकारों का बहुत हनन किया गया और ये खुले तौर पर किया गया, और जबकि इसके सबूत भी मिले हैं कि ईवीएम के द्वारा ही ये लोग जीते हैं। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें किसी तरह से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डरते रहेंगे तो फिर वही हम पीछे जाएंगे और वही गुलाम बनेंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी बात पूरे सबूतों के साथ में, क्योंकि सबूत भी दिए गए हैं कि ईवीएम में घोटाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ईवीएम में घोटाले नहीं किए गए, तो हुए हैं। अभी 4 दिन पहले ही जो सेलिना सिंह ने, एमपी की जो चुनाव आयोग की उच्च आयोग की अधिकारी हैं, तो उन्होंने भी पकड़ा इस बात को और उन्होंने कहा पत्रकारों से कि कोई भी इस बात को बाहर लीक नहीं करेगा पत्रकारों को, नहीं तो उसे जेल में बिठा दिया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला है। खुले मैदान में आप ब्राह्मणवादी विचारधारा को चुनौती दे रही हैं। ये चुनौती आपको कितनी फायदेमंद लगती है आपके समाज के लिए? ये मेरे समाज को जगाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे समाज, जो बाबा साहब कहा करते थे कि हमारा समाज सोया हुआ है, और बाबा साहब एक बात और कहते थे कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओगे, नहीं कराओगे जब तक, तो वो ऐसे ही गुलाम बना रहेगा। हमें गुलामों को गुलामी का एहसास कराना है। हमें उन्हें बताना है कि तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जाकर कैसे लड़ना है। तो ये जब तक नहीं बताएंगे हमारा समाज नहीं जगेगा। ईवीएम को लेकर कोई बेहतर सुझाव सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए? देखिए, ये तो निष्पक्ष या तो चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, जब तक वो इसमें दखल नहीं देगा तब तक चुनाव आयोग सही काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ भी ब्राह्मणों का राज है और सभी जगह ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए, जब बिल्ली को ही चूहे की रखवाली के लिए बैठा दिया जाएगा तो क्या वो सही निष्पक्ष काम करेगी? आप खुद ही सोचिए। तो निष्पक्ष काम तभी होगा जब वहाँ पर SC ST OBC को भी वहाँ भर्ती किया जाएगा चुनाव आयोग में, और न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में SC ST OBC के लोग होंगे, तभी हमें निष्पक्ष न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि जब जो चोर है उसी को चौकीदार बनाया जाएगा तो चोरियां लगभग ज़्यादा होंगी, ना कि कम होंगी। कि हमारे साथ अर्चना गौतम थी, जिन्होंने बहुत अच्छे तीखे तेवरों में भाजपा पर निशाना साधा था और भारत मुक्ति मोर्चा के तहत ये यहाँ पर आई हैं, जो कि समाज सेविका हैं। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।